नमस्कार, मैं हूं अस्साम ताजुब और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। मौजूद उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है। हर तरफ दुकानें सजी हुई हैं, लोगों की जेबों से पैसे भी निकल रहे हैं। जानने आया हूं कि जिस तरह विपक्ष कहता है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जनता के बीच पहुंचकर जानना चाहूँगा क्या वास्तव में महंगाई चरम पर है। जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता है कि महंगाई बढ़ गई है और महंगाई चरम पर है, ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सच में ज़मीन स्तर पर महंगाई बढ़ी है। आइए लोगों से पूछते हैं, बाबू क्या कहना चाहेंगे सरकार के कामों पर। अभी आपने प्रश्न किया कि महंगाई है, बेरोजगारी है और सब चीज में जीएसटी लगी हुई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहे हैं, आपने ये लोग कह रहे विपक्ष हैं। में आप उनकी मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूँ जो जीएसटी जो भी लगा है, कोई जो भी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, अपने जेब में नहीं जा रही। सब विकास प्रदेश के देखे, केंद्र तक की विकास देखे, पूरा देश में हर जगह सड़कें अच्छी बन गई हैं, अच्छी पुलिया बन रहे हैं, अच्छे माल बन रहे हैं, बढ़िया विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। इतने जब बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहा है, उसमें हजारों वर्कर काम कर रहे हैं। तो लोग बेरोजगारी दूर हुई कि बेरोजगार हुए, उनकी बेरोजगारी दूर हुई। इन गैर में से लोग देखते सरकार जो नौकरी दे हमको महीने में पैसा गिन के मिले, उसी को रोजगार मानते हैं। तो रोजगार बहुमुखी रोजगार होता है। अगर आप लेबर कास्ट के हैं, लेबर कास्ट में आपको नौकरी मिल रही है, ठेकेदारों के यहाँ काम नहीं कर रहा है, आप लेबर काम कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है, बेरोजगारी दूर हुई। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से पिछली सरकारों में देखा जाता था कि क्राइम जो है चरम पर था, ये लोग कहते हैं कि विपक्ष कहता है, ये सरकार कहती है कि क्राइम को कंट्रोल किए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि क्राइम पर कंट्रोल हुआ है, महिलाएं बाहर जा सकती हैं इंधन होके। क्या इससे आपको क्या कहना है? एक उदाहरण यही देख लीजिए, अभी अभी इलेक्शन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, इसके पहले सब लोग कथा यही बता रहे थे कि सरकार के यहाँ क्राइम बढ़ गया है, महिलाओं पर असुरक्षित हैं। लेकिन आप देखिए इसी क्राइम मुद्दे पर, इसी सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पुनः लौट के आई है और 2/3 बहुमत से लौट के आई है। जो लोग हल्ला मचा रहे थे उनके मुँह पर काली लग गई। बड़े बड़े माफिया जो आज जिनके ऊपर कोई नाम नहीं लेता था, ऐसे माफिया सत्ता में कुर्सी चपके रहते थे और शोषण करते, गरीब का कुटिया लूटते थे, गरीब का बिल्डिंग कब्जा करते थे और कब्जा करके अपना ऐसा आरामगाह बनाते थे। आज सरकार ने पूरा बुलडोजर चला करके सबका ध्वस्त कर दिया। अब बढ़िया पूरा कब्जा करके सब सरकार गरीबों को मकान बनवा दे रही है। तो कहाँ माफिया राज रह गया, माफिया अंदर चले गए हैं। उनका जो है जो अब तक लूटे थे सब गवर्नमेंट के खजाने में गया, तो गरीबों के पास पहुँच गया है। इसलिए सरकार बहुत सी चल रही है और इसमें सरकार में आगे लगभग 2-3 बार और चुनाव होंगे। आप एक माइक लेके आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद चिल्लाएंगे कि सरकार चीज़ दिख रहा है। नहीं, हमारा तो फर्ज बनता है ना, जनता का सवाल जनता नहीं, आप सवाल पूछे इसलिए मैंने कहा है, जो आप पूछने नहीं पड़ेगा, जनता खुद दिखाएगी, दिखेगी, आपको दिखेगा। तो आप आज आपने सवाल उठाया है, इतना समस्या है तभी सवाल उठेगा। समस्या नहीं रहेगी सवाल नहीं रहेगा। ठीक, आदमी पेट भरेगा तो चोरी डकैती नहीं होगी, भूखा रहेगा चोरी डकैती होगी। आप ये कोरोना काल से लोग बेच रहे थे, कोई सरकार ऐसे नहीं आता, कितने लोग कंट्रोल कार्ड बना हुआ था लेकिन राशन नहीं मिल रहा था। आज कार्ड जिनका नहीं है, आधार नंबर के आधार पर उनको जो है राशन मिल रहा है। पूरा सरकार पूरा दे रही। अभी लेटेस्ट अभी मोदी जी फिर घोषणा कर दिया 3 महीने के लिए फिर राशन बढ़ा दिया गया। हमारे उद्देश्य नहीं है कि सभी को फ्री खिलाया जाए, लेकिन जो निरीह हैं अभी उनको टूट गया, उनका बिजनेस टूट गया है, उनको समझने का मौका दिया जा रहा है। उस मौके के आधार पर थोड़ा बहुत राहत गवर्नमेंट दे रही है, बस ये बात है। क्या नाम है? हैदराबाद। हमसे सरकार के ऊपर में बोलना चाहते हैं, सरकार बहुत महंगाई कर दिया है और गरीब आदमी को फायदा हो रहा है, जो बीच वाले हैं उनको फायदा नहीं हो रहा। इतना गैस महंगा, इतना पेट्रोल महंगा, आटा चावल दाल महंगा। अरे सरकार काव कर जल्दी नौकरियों नहीं मिलती, बस सबका चुना नौकरी देता है। बताओ इतना महंगाई कर दिया है कि वो करे चूल्हा जल पर लकड़ी मिलत बा, गरीबों को सहायता करें, गरीबों की सहायता करें। और जो मीडियम है उसको न खाना दे रहे हैं, न गैस दे रहे हैं, कोई नहीं, हर एक चीज़ क्या करें।
सरकार तो कहती है कि हम सबको राशन दे रहे हैं, नहीं तो कहाँ सबके घर चूल्हा जल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? अरे हम लोगों को मिलता नहीं है। कहते जिसके गाड़ी है, जिसके मकान है, उसको नहीं मिलेगा। गाड़ी मकान बेच दूँ तब उनका 10 किलो राशन मिलेगा। बताओ पहले उचित बात है। उचित हो या ना हो, लेकिन ये सवाल तो ये है ना, जिस तरह विपक्ष कहता है कि महंगाई चरम सीमा पर है बहुत महंगाई और जीएसटी तो हर चीज़ पर लग चुकी है, दूध दही और आटा दाल। इसमें क्या कहना है कि क्या इससे जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी है? बहुत महंगाई है। क्या ये तो दर्शन करे आओ तो 2000 2,000 भाई लोग दर्शन करे आओ तो 150 100 पहले 100 रुपया 50 रुपया प्रसाद मिल जाता है। अब 500 रुपया नहीं जाता नारियल की बर्फी में। ये महंगाई नहीं है। नारियल पिछले वर्ष कितने का मिलता था? 30 रुपया इस वर्ष इस बार तो मुझे पैसा दिया नहीं है। अभी और लेना है भाई बोला देखिए आप देखा देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने जब पिछली वर्ष आप आए थे तो आपको जानकारी होगी कुछ चीज़ें कितने में मिलती थी और इस वर्ष कितनी मिल रही हैं। तो आपका क्या कहना है, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी? अगर कुछ चीज़ें पिछले वर्ष 10 रुपए की थी वो 15 रुपए की होंगी, हो सकता है उसके भी पहले वो चीज़ें और भी सस्ती रहेंगी। तो जो परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। और रही बात क्राइम की, जैसे आप अभी भैया से पूछ रहे थे क्राइम कैसे रुकेगा आप बताइए। हम जात के नाम पर लोगों को समर्थन करते हैं। पता लगा हमारे मामा जी कोई बहुत बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने मर्डर कर दिया, हम अपने मामा का पक्ष लेंगे, या हमारे चाचा जी हैं हम उनका पक्ष लेंगे। तो इस आधार पर विरोधी आधार पर क्या होगा, क्राइम तो बढ़ेगा। लोग समाज के नाम पे, जात के नाम पे, भाई के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। जो क्राइम शब्द है, अगर क्राइम रुक ही जाता तो क्राइम शब्द बनता क्यों? क्राइम शब्द बना ही हुआ है क्राइम होने के लिए। क्राइम होगा इस पर कभी बंद नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें समाज के लोगों को, हमको, आप हर एक व्यक्ति को, युवा को, बुजुर्गों को, हर एक महिलाओं को इसमें सामने आना पड़ेगा और लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। और ये क्राइम रोकने का काम सिर्फ पुलिस का नहीं है, क्राइम हर एक जनता के होने से रुकेगा, हर एक जनता के समर्थन से रुकेगा। यही बात हम बोलना चाहेंगे क्राइम के ऊपर। आपको जैसे पेट्रोल डीजल चरम सीमा पर है, ये सब कह रहे हैं और आप भी, हर शख्स जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है, इसका नुकसान झेल रहा है। इसमें आपको क्या कहना है, पेट्रोल और डीजल पर क्या कहना है? देखिए भैया, जब आदमी आज के समय में आपको पता होगा कि बाइक कितनी महंगी हो गई, कोरोना काल में कितनी महंगी हुई, और भी अन्य गाड़ियाँ महंगी हुई। तो हमारा कहना ये है कि जब आदमी 2 लाख 3 लाख 10 लाख 75,000 BMW खरीद सकता है, 100 रुपये की पेट्रोल डालने में उधार, और जैसे डीजल हुआ महंगा हुआ, तो आपको पता होगा पिछले वर्ष कई सारे युद्ध हुए, और भी अनेकों के युद्ध हुए। उसमें क्या हुआ, उन देशों को भी युद्ध हुआ जहाँ पर पेट्रोल या डीजल की पैदावार ज़्यादा होती थी, वहाँ से यहाँ पे तो फर्क पड़ेगा ही। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। आप पिछले साल श्रीलंका की हार देखिए, 5-7 महीने पहले 6 महीने पहले उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें फ्री कर दी और समय के माध्यम से क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई। आज हमारे यहाँ खाने पीने के सामान किस दाम पर मिल रहे हैं, वहाँ क्या हुआ था आज से 3 महीने सामान मिल रहा था 4 रुपये 5 रुपये। महंगाई तो नहीं होना चाहिए। जहाँ जो भी है आज यहाँ पर बिल्कुल भी उचित है। और बेरोजगार आज हर आदमी के पास रोजगार है, बस रोजगार ढूंढने की आवश्यकता है। कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष आंखों से नहीं दिखती है, हर चीज़ अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अगर हम देखने चाहेंगे कि हम यहाँ नहीं रहे, बोले रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे अब गवर्नमेंट नौकरियाँ भी हुई, गवर्नमेंट नौकरियाँ जो हैं वो भी उचित निकल रही हैं। जैसे नौकरियाँ वो इस प्रकार से हैं जैसे बिजली की तार हैं, ऐसे बिछी हुई हैं नौकरियाँ। तो हमको एक कटिया भगा के फेंक कर उसको छपाने की आवश्यकता है। जिस दिन हमारे पास वो कटिया आ गई, उस दिन हम कोई भी रोजगार, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हम उसको हासिल कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है हाँ। कि जिस तरह से बीते वर्षों में भर्तियाँ नहीं निकली हैं, हाँ, इसमें जनता जो है आंदोलन भी करी है, हाँ। हर बच्चे अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हाँ। इसमें आपका क्या कहना है? जैसे पिछले साल हम देखेंगे कि हमारे यहाँ यूपी पेट का एग्ज़ाम हुआ। यूपी पेट के एग्ज़ाम में जैसे लेखपाल की भर्तियाँ अभी चल रही हैं, ऐसा वो तो कैंसिल तो नहीं हुई, ना पोस्टपोन नहीं है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। और उसके आधार पर बहुत अभी ये है कि कहीं हर जगह कहीं ना कहीं धांधली तो है, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। जो धांधली करने वाला है, अगर पहले उसको
वहाँ पे दंडित कर दिया जाए, उसके बाद कोई भर्तियाँ फाइनल की जाए, तो ये हर बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट के माँ बापों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सही होगा। क्योंकि अगर हम आज ये जो भर्तियाँ कोर्ट में जा रही हैं, तो किधर भर्तियाँ कोर्ट में चली जा रही हैं, एक राज्य कोर्ट में जा रही हैं, उसके बाद केंद्र कोर्ट में जा रही हैं। तो इसका कारण ये सबसे पहले तो ज़रूरी है, अगर कोई भर्ती में धांधली कर रहा है या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के आधार जगह पर नौकरी पा जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अगर हम हाई कोर्ट में जा रही हैं भर्तियाँ, तो उचित है कि पहले उनको समझा जाए कि किन तरीके से धांधली हुई, पहले उन लोगों को बाहर कर दिया जाए, ये भी सही है। और भी हमारे यहाँ बहुत सारी भर्तियाँ लगी हुई हैं पेंडिंग में, और समय के साथ ही बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन जहाँ तक आने भी वाला है। थैंक यू। बेरोजगारी जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो क्राइम है वो कंट्रोल में है, महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो बाहर घूम सकती हैं, किसी भी वक्त जा सकती है, इसमें आपका क्या कहना है? तो जिस तरह से कहता है कि सरकार नाकामयाब है, सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही है, सरकार महंगाई के मुद्दे पर कोई काम नहीं कर रही है, बस हवा हवाई है, इसमें आपका क्या कहना है? महंगाई है ना, ये हमें बताइए, जैसे पिछले वर्ष जो चीज़ें आप खरीद कर जिस रेट में बेचती थी, क्या वो चीज़ें उसी रेट में मिल रही हैं या महंगी हुई है या सस्ती हुई है? महंगी हुई है, मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। और जिस तरह से पिछले वर्ष लोग खरीदारी करते थे, लोगों की जेब में पैसे भरे रहते थे, लोग खरीदारी करते थे, क्या इस वर्ष भी वैसे ही लोग खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कम है? क्या नाम है आपका? सवाल ये है कि जिस तरह से बीते 2 वर्ष के बाद, कोरोना के बाद, जिस समय नवरात्रि का अवसर चल रहा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि महंगाई बढ़ी है या महंगाई इस वक्त कम हुई है? महंगाई बढ़ी है, थोड़ा बहुत बढ़ी है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लोगों की जेबें खाली हैं पूरी तरीके से, इसमें आपका क्या कहना है? क्या सच में लोगों की जेबें खाली हैं सरकार में? ऐसा नहीं है, बेरोजगारी रोजगार कई रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, कई अपना रोजगार कर रहे हैं। मतलब सरकार से आप संतुष्ट हैं? क्या नाम है आपका? तो क्या कहना चाहते हैं कि सरकार सही काम कर रही है, महंगाई मुद्दा है या नहीं? महंगाई तो है, महंगाई है, सरकार भी सही है, लेकिन जो कदम उठा रही है वो आने वाले समय में दिखेगा। तो आने वाले समय में जो कदम उठा रही है वो दिखेगा। अभी महंगाई जो हर तरह की जीएसटी लगी है, दूध दही और आटा दाल सब जीएसटी है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? लगता है अगर पिछली सरकार में जीएसटी नहीं थी, दूध दही दाल है तो था, दूध नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें तो दूध हर चीज़ में लगेगी। ऐसे ला रही है। आने वाले समय में हो सकता है हवा में भी जीएसटी लगेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि सरकार अगर इसी तरीके से चलाएगी, लोगों की जेबें खाली हो रही हैं, विपक्ष कहता है कि गरीबी आ चुकी है पूरी तरीके से, बेरोजगारी है, जिसको काम नहीं करना है, जिसको काम नहीं करना है, उसके लिए तो बेरोजगारी है, लेकिन जिसको काम करना है उसके लिए कोई। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष कहता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो सही कहता है या गलत कहता है? विपक्ष अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई और उन सरकारों में सबसे घटिया और सबसे निकम्मी सरकार भाजपा सरकार, जो जैसा हम लोग देख रहे हैं पिछली सरकारों में कितनी महंगाई हुई और बदलाव होना चाहिए। जैसे पहले बदलाव होता रहा है वैसे अब भी बदलाव होगा, जी बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। तो इसमें सब बेरोजगार हैं और सबकी जेब पे प्रेशर भी है, जेब खाली हो रही है। ऐसे में जिस तरह से लोग पिछले वर्ष त्यौहार मनाए थे या उससे पहले मनाते थे सरकारों में, क्या इस साल भी उसी तरह से लोग मना रहे हैं? बिल्कुल नहीं मना रहे। इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, लोग पीने के लिए मर रहे हैं, तो कहाँ से लोग स्वतंत्र हो पाएंगे? जब जेब में पैसा होगा तभी तो लोग त्यौहार मना पाएंगे। जब पैसा ही नहीं होगा इंसान के पास तो कैसे त्यौहार मना पाएंगे? तो इस सरकार के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल 0%।